हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं पुनः आपके बीच अपने क्लासेस को प्रोवाइड्स करने जा रहा हूं। आज का क्लासेस है क्या मेरे प्यारे? आज का जो क्लासेस है वह इंग्लिश स्पोकन्स के अंतर्गत है। तो आज हम लोग क्लासेस में किसका अध्ययन और किसके अंतर्गत हम लोग कुछ क्या इंग्लिश के टॉपिक्स के अध्ययन करेंगे, जिसके कारण हम लोग अपनी इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। भाई वह है क्या? चलिए मैं आप लोगों के बीच वह चीज़ें आपको प्रोवाइड्स करने जा रहा हूँ। ऑल माय डियर्स, आप लोग कॉपी कलम निकाल के बैठिए और प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अपनी इंग्लिश यानी एक इंग्लिश स्पोकन है, स्पीकिंग है। जितना आप बोलोगे उतना ही ज़्यादा आप अपने इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक ना मेरे प्यारे? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज बहुत छोटा सा यूजेस आपके बीच लेकर आ रहा हूं, जो बहुत ही इंटरेस्टेड है। जिस बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें नहीं आ रही थी, आज वो छोटी चीज़ें को लगा करके अपनी इंग्लिश एक बहुत बेहतरीन इंग्लिश बना सकता है। कैसे बनाएगा? चलिए देखिए, हम तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का यूजेस है मेरे प्यारे, जो आज का यूजेस है, यूज है क्या है मेरे प्यारे? आज का जो यूज है, हम लोग पढ़ने वाले दिस और दैट। क्या पढ़ने वाले हैं? दिस और दैट, और इसके साथ साथ हमारा होता है दीज एंड दोज। ठीक है ना? आज यही चार चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले, दिस, दैट, दीज और दोज के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर दिस का प्रयोग, दोज का प्रयोग, दैट का प्रयोग, दीज का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, यही चीजें हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग कहाँ इसका प्रयोग करते हैं? सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे कि जो हमारा दिस होता है, जो हमारा दिस होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है मेरे प्यारे? यह होती है। बट जो दैट होता है मेरे प्यारे, इसकी मीनिंग क्या होती है? वह होती है। जो दीज होता है तो इसकी मीनिंग क्या होती है मेरे प्यारे? ए सब होती है। क्या होता है? ए सब होता है। और जो दोज होता है तो इसकी मीनिंग होती है मेरे प्यारे? वे सब। क्या होता है? वे सब होता है। ठीक ना? हमने कहा दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये सब, दोज मीन्स क्या होता है? वे सब। ठीक है ना? लेकिन एक पॉइंट इसमें है मेरे प्यारे। क्या है मेरे प्यारे? जो दिस है, हमने कहा कि इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर किसी भी वस्तु को, जब हम किसी भी वस्तु की ओर संकेत करते हैं, भाई यह चीज यह है, हम कह सकते हैं किसी वस्तु को डिनोट्स कराने के लिए, यानी उस वस्तु को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करके बताते हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज का प्रयोग करके बताते हैं। समझ में आया? क्या मैंने बोला कि हमने कहा कि हम वहां करते हैं कि दिस का प्रयोग, दैट का प्रयोग, दीज का प्रयोग, दोज का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां हम डेडिकेट कर रहे हैं किसी वस्तु को, जहां हम किसी वस्तु को दर्शा रहे हैं। और जहां हम किसी वस्तु को दर्शाएंगे, डेडिकेट करेंगे, तो वहीं पर हमारा किसका प्रयोग होगा? दिस का प्रयोग होगा। किसका होगा भाई? दिस का प्रयोग होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरे प्यारे कि जो ये दिस है, ये किसके लिए, किस वस्तु को दर्शाने के लिए करेंगे, किस वस्तु को दिखाने के लिए करेंगे? जो वस्तु मेरे पास हो। कहाँ मेरे प्यारे? कि जो वस्तु नजदीक हो, यानी कोई भी वस्तु हो जो नजदीक में रखी गई है, उसे हम क्या करेंगे? दिस से दर्शाएंगे। जैसे मैंने बोला यह हमारे पास है, तो हम इसको क्या किए माय डियर्स? दिस का प्रयोग किया कि हाँ यह है, यानी दिस। अगर यही चीज हमारा दूर पे हो, कि हाँ मेरे प्यारे दूर पे हो, हम वहां पर डेडिकेट करेंगे भाई वह का मतलब आप देख ले खुद ही। क्या मेरे प्यारे? दूर का कह रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? दूर के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम वह का। उसी तरीके से दीज का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे मेरे प्यारे? नजदीक के लिए करेंगे। और दोज का प्रयोग किसके लिए करेंगे? दूर के लिए। ठीक है ना? यानी जब कोई वस्तु हमारे पास हो, पास वस्तुओं के लिए हम किसका करते हैं? दिस का करते हैं। और दूर वस्तुओं के लिए दैट का। उसी तरीके से नजदीक के लिए दीज का प्रयोग करते हैं। लेकिन कैसे, कब इसका प्रयोग हम करेंगे? आप कह दिए सर कि आप दिस का भी प्रयोग नजदीक के लिए करेंगे और दीज का भी प्रयोग नजदीक के लिए करेंगे। और आप अभी बताएं सर दैट का प्रयोग हम भी दूर के लिए करेंगे और दोज का भी प्रयोग दूर के लिए करेंगे। एक ऐसा है, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा रूल है? कुछ भी नहीं भाई। तो याद रखिएगा, इसमें भी कुछ डिफरेंस है, कुछ भिन्नताएं हैं, रीजन है, तभी तो हम ऐसा कर रहे हैं। रीजन्स क्या? आइए हम आप लोग बताते हैं। ध्यान देखिएगा, हमने कहा कि दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर थिंग के लिए। किसके मेरे प्यारे? सिंगुलर थिंग के लिए। यानी कोई, हमने कहा क्या कि जहां पर एक ही वस्तु की बात किया जाए, जहां वस्तु क्या हो? एक हो, यानी एक वचन के साथ, सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? दिस और दैट का। लेकिन जब हमारी वस्तु जो है क्या हो मेरे प्यारे? प्लूरल में हो। किसमें हो? प्लूरल में हो। यानी प्लूरल थिंग को डेडिकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं माय डियर? किसका करते हैं? दीज एंड दोज का करते हैं। ठीक ना? कोई भी डाउट्स इसमें नहीं होगा। अब बात आ गई सर कैसे ये हो सकता है? जैसे मैंने बोला, यह एक मार्कर है। आप कहे सर यह एक मार्कर है।
अब ये मार्कर कितना, एक है, हमने दिस का प्रयोग किया, लेकिन हमारे पास ये 2 4 6 या 10 मार्कर हमारे पास होता तब हम ये नहीं कहते दिस इज अ मार्कर, तब हम कहते भाई दीज आर मार्कर्स। क्या मेरे प्यारे, दीज आर मार्कर्स, ये सब क्या है, मार्कर्स है, ठीक ना। इसीलिए हमने क्या कहा कि दीज एंड दोज का प्रयोग क्या प्लूरल के लिए करते हैं, और दिस एंड दैट का प्रयोग किसके लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कैसे, किस प्रकार से इसके सेंटेंस को हम क्या करेंगे, बनाएंगे, कैसा बनेगा सेंटेंसेस, ठीक है ना। कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर रूल, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट का मतलब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको वही दिस करना पड़ेगा, आपको वही दैट करना पड़ेगा, आपको वही दिस का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको वही दोस्त का, ठीक है ना। हमने बताया दिस और दैट के साथ आप सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इसका यूज करेंगे, लेकिन दीज एंड दोज के साथ किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। इसके तुरंत बाद आपका क्या लगा देंगे, ए और एन लगा देंगे, और इसके साथ आप लगा देंगे नाउन एंड एडजेक्टिव, यानी कोई भी हो सकता है, यानी नाउन और एडजेक्टिव एक साथ, क्योंकि आपको पता है कि नाउन किसी भी चीज का नाम होता है, और जो क्वालिटी इन चीजों को बताता है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, बताया गया। उसी तरीके से दीज है, आर लगाया गया, आर के बाद आपका जो नाउन होगा मेरे प्यारे, जो नाउन होगा, ये नाउन आपका कैसा होना चाहिए, तो याद रखिएगा ये नाउन भी आपका यहाँ पर यूज होगा, तो किस कैसा यूज होगा, प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, यहाँ पर सिंगुलर होगा, ठीक ना। ये आपका क्या बन गया, स्ट्रक्चर्स बना, और इसी स्ट्रक्चर्स के सहारे ऑल माय डियर्स वी विल हैव टू फ्रेम अ लॉट ऑफ काइंड सेंटेंसेस। हम लोग बहुत सारे सेंटेंस को क्या करना, फ्रेम करना है, ठीक है ना। बताया गया है ना कि रूल ही हमारे लिए सब कुछ होता है। स्ट्रक्चर्स हमें मिल गया तो हमें किसी भी बात का डर नहीं होता, हम आसानी से बहुत सारे सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए, तो आइए एक एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि हमने क्या कहा, कि हमने कहा यह एक कलम है, हमने बोला आपको यह एक कलम है, ये तो देखिए बहुत छोटा छोटा सेंटेंस, यह एक कलम है, तो हमने इसकी इंग्लिश में क्या कहा, इंग्लिश क्या बनेगा, तो आप डायरेक्टली कह देंगे, यह आयत हो जाएगा दिस इज अ पेन। क्या हो जाएगा, दिस इज अ पेन। ऐसे हमने दूर दर्शाया, आप कह दिए दैट इज अ पेन। लेकिन अगर ढेर सारी पेन हो, हमने कहा कि ये सब कलमें हैं, तो हम क्या कहेंगे, दीज आर पेन्स। अगर दूर के लिए है तो क्या हो जाएगा, दोज आर पेन्स। ऐसा तो आपको समझ में आ गया बहुत चीजें। हमने कहा कि आपके पास अगर बहुत सारी चीजें तो उसे इकट्ठा कर लीजिए, इकट्ठा करके उस पर बोलिए। जैसे मैंने बोला दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ फोन, यानी दिस इज अ स्मार्टफोन, दिस इज अ बैग। ऐसे हम बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आपके पास जितनी भी सारी चीजें उस पर उठाइए और उस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, देखिएगा आपकी इंग्लिश आसानी से क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, ठीक ना। लेकिन बात नहीं है कि हमें यहीं पर नहीं आ रहा है, ये तो छोटा सा चीजें आप मिल गए। लेकिन अब आपको मैं एक चीजें बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे, वह है क्या, क्योंकि यहीं पर हम नहीं छोड़ेंगे। ये एक ऐसा प्रैक्टिस सेट है जिसके द्वारा आप एक ही दिन में अपने इंग्लिश को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, आइए हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे। हमने कहा एक वर्ड्स को उठा लीजिए जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे, बट। क्या है, बट। अब देखो लेकिन वर्ड जोड़ करके इसी सेंटेंसेस में लेकिन वर्ड जोड़ करके हम लोग और भी इंटरेस्टेड सेंटेंसेस को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, चलिए ध्यान देखिएगा। मैंने कहा कि ये हमारा स्ट्रक्चर्स है, इसके आगे बट जोड़ करके फिर यही आप क्या कर दीजिएगा, स्ट्रक्चर्स लगा दीजिएगा, ठीक है ना। कैसे लगाएंगे, जैसे हमने एक एग्जांपल बोला मेरे प्यारे, जैसे मैंने बोला कि यह एक बाइक है, लेकिन मेरी नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा इंक्रीज हुआ सेंटेंस की नहीं, थोड़ा सा सेंटेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा भाई। हमने कहा ये एक बाइक है लेकिन मेरी नहीं है। अब हमने कहा अगर इसके आगे हम एक वर्ड्स और भी जोड़ करके सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं, वो वर्ड है क्या मेरे प्यारे, बिकॉज। क्या है, बिकॉज वर्ड जोड़ करके बढ़ा सकते हैं, जिसकी मीनिंग होती है क्योंकि। क्या होता है, क्योंकि। हमने कहा ये एक बाइक है लेकिन मेरी नहीं है, क्योंकि यह बाइक उसकी है, या यह बाइक तुम्हारी है। ऐसा हम सेंटेंसेस आगे जोड़ सकते हैं। देखिए सेंटेंस बढ़ता हुआ चला जाएगा। जब इसके इंग्लिश देखेंगे तो आप क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे सर दिस इज अ बाइक। क्या बोलेंगे, दिस इज अ बाइक, ये एक बाइक है, बट दिस इज नॉट माई बाइक, बट दिस इज नॉट माई बाइक। हमने लगा दिया ना, देखिए दिस इज नॉट माई बाइक। ध्यान देखिए कितना इंटरेस्टेड है, दिस इज अ बाइक बट दिस इज नॉट माई बाइक। ये तो मैंने बोला कि यह एक मार्कर है, दिस इज अ मार्कर बट दिस इज नॉट माई मार्कर, ठीक है ना। ऐसे ही सेंटेंसेस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला ये सब बाइक है लेकिन मेरी बाइकें नहीं है। मैंने कहा दीज आर बाइक्स
बट दीज आर नॉट माई बाइक्स। ओके, तो ऐसे हम सेंटेंसेस को बनाते हुए आगे चले जाएंगे, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आइए दूसरा सेंटेंस एक वह का हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि वह एक स्मार्टफोन है, वह एक स्मार्टफोन है, लेकिन मेरा नहीं है, क्योंकि यह उसका फोन है, यह उसका फोन है। देखिएगा कितना बड़ा, यह एक स्मार्टफोन है लेकिन मेरी नहीं है, यानी मेरा नहीं है, क्योंकि यह उसका फोन है। अब क्या हो जाएगा, जिसको हम कह देंगे ना, दैट इज अ स्मार्टफोन, दैट इज अ स्मार्टफोन, यह स्मार्टफोन है, बट दैट इज नॉट माई स्मार्टफोन, दैट इज नॉट माई स्मार्टफोन, यह मेरा स्मार्टफोन नहीं है। अब जोड़ सकते सर, बिकॉज दैट इज हिज स्मार्टफोन, देखिएगा कितना इंटरेस्टेड है माय डियर। हमने क्या कहा, दिस इज अ स्मार्टफोन बट दिस इज नॉट माई स्मार्टफोन बिकॉज दैट इज अ क्या बोला, सॉरी दैट लगाया ना, मैं दैट लगाइए कि बिकॉज दैट इज हिज स्मार्टफोन, वो उसका स्मार्टफोन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा बनाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, देखिएगा आपकी इंग्लिश कुछ ही समय में बेहतरीन बन सकती है, ठीक ना माय डियर। प्लीज राइट योर कॉपी एंड स्क्रीनशॉट माय डियर। फिर से मिलेंगे अगले पार्ट्स में, आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस ऑल माय डियर्स। ओके।